मीन्स वी हैव सेट द स्टैंडर्ड, कितना काम कैसे होना चाहिए ताकि क्या हो, spoilage and wastage नहीं हो. There should not be spoilage and wastage of material, and also the cost of production should be less. अगर cost of production less होगा तो हम लोग को profit भी उतना ज्यादा होगा. Plus अगर हम लोग standardization करेंगे, if we will do the standardization, there will be less fatigue among the workers. Fatigue जो होगा, टायर्डनेस जो होगा वर्कर्स में, वो कम होगा, क्योंकि हम लोग ने काम का पहले ही स्टैंडर्ड बना के रखा है, इतने काम के बाद ब्रेक मिलेगा, इतना काम करोगे तो ऐसा होगा. एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ वर्क. अगर इफ द एम्प्लॉय ऑफ द एफिशिएंसी इज more because he or she is not facing the fatigue, so genuinely it will improve the quality of the work also. See here in the diagram. Wait. See in this diagram क्या दिख रहा है आपको? Write it in the chat box. आप लोग इस डायग्राम से क्या समझ रहे हो? Write it in the chat box. This employee is in the present state. He is currently working up till here level. Okay, he has to reach this level. अब इस level तक पहुंचने के लिए he has to do the some improvements. That is why he is pushing this stone to make the things right, to make the improvements in the work. See, without standardization, my improvements will roll back in time. अगर वो improvement नहीं करेगा, क्या होगा? ये पत्थर वापस नीचे गिर जाएगा, तो जिस standard में वो काम कर रहा है उसी लेवल पे वो रहेगा, आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएगा. सो स्टैंडर्डाइजेशन इज अ टूल दैट विल एंश्योर योर इम्प्रूवमेंट विल बी सस्टेन. इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तो जो एम्प्लॉयज अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं वो उतने लेवल आगे तक जा पाएंगे. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Whenever we will do the task with the help of the science, आपको मैंने वो एक साइंस का दिखाया था कि कैसे हम लोग पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे, अपने रिजल्ट्स जनरेट करेंगे, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा. ओके, सो जब when we will do the task with the help of the science, so it is a type of mistake, so it will get the employees doing the work with much more capacity. जितना उनका कैपेसिटी होगा ना उससे ज्यादा वो लोग शायद काम करें. लेकिन अगर ये साइंटिफिक सेटिंग्स नहीं हुआ, व्हाट विल हैपन? दे विल वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी. उनका कैपेसिटी जितना होगा ना उससे कम काम करेंगे वो लोग. सो इसीलिए by this using this technique, employee will complete the task according to the standards given. अगर स्टैंडर्ड पहले से ही सेट है उनका कि आज आपको इतना काम करना है, इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, सो वो लोग उतना आउटपुट प्रोड्यूस करके भी जाएंगे. एंड व्हाट विल हैपन? देयर विल बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स. जितना हमारा लेबर है, जितने वर्कर्स हैं, उन लोग ऑप्टिमम लेवल, ऑप्टिमम फुलेस्ट लेवल पे वो लोग काम करेंगे और अपना जितने भी रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे. ओके, सबको समझा इतना? about that this employee have a skill of producing the goods at the maximum level. So what we say about that कि उसके पास एबिलिटी है कि वो काम कर सकता है, वो काम करेगा तो ग्रोथ जल्दी होगा ऑर्गेनाइजेशन का. नेक्स्ट, एडवांस ट्रेनिंग. उसको एडवांस ट्रेनिंग भी चाहिए. जितना अपने अभी लेवल पे काम कर रहा है, अगर हम लोग उसको एडवांस लेवल का काम सिखाएंगे तो जितना आउटपुट अभी प्रोड्यूस कर रहा है हो सकता है उससे ज्यादा प्रोड्यूस करके देखा हम लोग को. सो उसको अगर एडवांस ट्रेनिंग मिलेंगे तो जो उसका स्किल है वो और बढ़ता जाएगा, राइट? उसको हम लोग नॉलेज देंगे तो उसका स्किल बढ़ेगा, वो सीखेगा, हर एक काम सीखेगा, उसका कॉम्पिटेंस लेवल, कॉम्पिटेंस मीन जो कैपेबिलिटी होगी वो इंक्रीज होती जाएगी अगर हम लोग उसको ट्रेनिंग देंगे. एट द एंड व्हाट विल हैपन? देयर ही विल बी एक्सपीरियंस्ड इन व्हाट ही इज डूइंग. ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू द स्किल. अभी हम लोग ये स्किल पढ़ क्यों रहे हैं? See, why we are learning this skill? Because Taylor has said that हम लोग को scientific selection करना है, training करना है. What does that mean by scientific selection and training? Scientific selection means right person at the right job. हम लोग ने हेनरी फोर्ड के प्रिंसिपल में भी पढ़ा था, right person right job पे होना चाहिए, right place पे होना चाहिए. So in the same way, टेलर ने भी हम लोग को बोला कि मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट राइट पर्सन्स फॉर द राइट जॉब बाय यूजिंग द साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर्स. हम लोग ने यहाँ पे जो स्किल का एग्जांपल देखा कि स्किल कैसे कैसे उसका डेवलप होगा, ऐसे प्रोसीजर्स कर करके हम लोग राइट पर्सन्स जो है राइट जॉब के लिए चूज कर सकते हैं. इट नीड्स टू फिक्स जॉब स्पेसिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट. जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग को करना है.
एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। पहले से ही हम लोग ने स्टैंडर्ड बना के रखना है कि हम लोग कैसे उसको सिलेक्ट करने वाले हैं, कौन से बेसिस पे सिलेक्ट करने वाले हैं। अगर हम लोग पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे तो हम लोग को वैसा ही आउटपुट मिलेगा जैसा हम लोग को चाहिए। सी उनका एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगा प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की वजह से। हम लोग ने यहाँ पे देखा, हाँ, स्किल में देखा कि हम लोग को उनको ट्रेनिंग देनी है। सी इसमें स्किल में आपको देखा ये ट्रेनिंग देनी है, एडवांस ट्रेनिंग देनी है, ताकि एम्प्लॉय का ग्रोथ हो एंड ही शुड बी एबल टू डू द वर्क, ही शुड हैव द कैपेबिलिटी टू डू द वर्क and he will be experienced at the end after doing the work which he has to do. Okay, now we will move further. Functional organization. Which are the 3 levels of the organization? Write it in the chat box. Which are the 3 levels of the man? Yes, top level does all the planning. Who implements this planning? Implement कौन करता है? टॉप लेवल ने प्लान तो बना दिया, अब इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसको मानेगा कौन, उसको फॉलो कौन करेगा? यस, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑल्सो। ओके, सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग इज डन बाय द डिफरेंट पीपल। प्लानिंग कोई और कर रहा है, एक्चुअल वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय डिफरेंट पीपल। जो लोग लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं उसको एक्चुअल वर्क कौन सुपरवाइज कर रहा है? मिडिल लेवल। So each worker, every worker will be supervised by 2 different set of supervisors. एक तो उनका top level हो जाएगा, एक हो जाएगा middle level. So there is a different set of supervisors. इसीलिए he means Taylor recommended total 8 foremen to control the various aspects of production. कितने foremen होने चाहिए, कितने workers होने चाहिए? 8. Okay. सी आपको ये याद रखना है, 8 foremen होने चाहिए टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन। व्हाई ही इज टेलिंग 8 foremen? बिकॉज प्लानिंग कोई और कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कोई और कर रहा है, एक्चुअल वर्क सुपरवाइज कोई और कर रहा है। सो उन तीनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं हम लोग ने प्लानिंग तो दे दिया किसी को, लेकिन उसने अच्छे से सुपरवाइज नहीं किया, व्हाट विल हैपन? वो लोग उनका आउटपुट और गोल अचीव नहीं होगा। इसीलिए हम लोग को पहले से ही अच्छे से सबको डिवाइड करके रखना है और 8 foremen रखने हैं। ओके, सो दिस वाज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस पिक्चर? Taylor has suggested that if you will work hard, see, उन्होंने एम्प्लॉइज को बोला if you will work hard you will get more incentives, more salary, but if your output is not up to the mark, अगर आपका आउटपुट उस स्टैंडर्ड पर नहीं है तो आपको उतना काम भी, उतना पैसा भी नहीं मिलेगा। you will not get that much salary and that much incentives. Okay, see, yes, Anurag, read the slide. Good morning, ma'am. Good morning. Differential piece rate wage plan. Remuneration should be fixed in such a way that average worker is motivated to attain a standard output. Taylor suggested differential piece wage system. Higher rates are offered to employees who complete the work more than standard quantity under this system. On other hand, if employees is performing below standard, he shall be given lower rate of wages. टेलर ने क्या सजेस्ट किया है? डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। इन दिस व्हाट इज द सिस्टम कि जो एम्प्लॉइज हायर रेट मतलब अच्छा खासा काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ज्यादा बना रहे हैं आउटपुट, उन लोगों को हम लोग को हायर रेट्स ऑफर करना है। द एम्प्लॉइज विच आर वर्किंग मोर देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जितना उनका डिसाइड किया उससे ज्यादा, the management has to pay them higher rates. On the other end, if the employees are not working, they are lazy or they are not working up to the mark, they should be given low rate of wages. उनका low rate of wages होना चाहिए because वो काम भी उतना नहीं कर रहे हैं। So in this way, Taylor has suggested differential piece wage rate plan. Okay, इतना समझा सबको? Yes. Who will read the slide? So what it is written that
लूथर गलिक हैज गिवन द कीवर्ड पॉचकॉक। इसमें क्या है, आप लोग को ये याद रखना है इस वर्ड को, ताकि आप लोग ये बाकी के जो पॉइंट्स हैं आप अच्छे से लिख सको। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, reporting and budgeting. Now reporting and budgeting is clubbed together and what it is there, controlling. Okay, controlling है इसके जगह पे reporting and budgeting को मिला के. So these are all the function of management. सब एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है जो, वो इन सब फंक्शंस को यूज करके अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं. ओके, सो सबको ये वर्ड याद हो गया, पॉचकॉक? यस, यस मैम. ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग. प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन जहां से मैनेजमेंट स्टार्ट करता है. एवरी फंक्शन इज बेस्ड ऑन प्लानिंग. आज प्लानिंग करेंगे तब कल जाके तभी ही वो सब हम लोग अचीव कर पाएंगे. इफ वी विल डू द प्लानिंग करेक्टली, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ऑल द अदर फंक्शंस विल गो वेरी स्मूथली. सो इट इज द डिसाइडिंग थिंग्स टू बी डन इन एडवांस. हम लोग पहले से ही प्लान बना के रख रहे हैं कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है. ओके, सी इन दिस, जब हम लोग जब यहाँ पे देख रहे थे एक्टिविटी में, तो हम लोग ने देखा क्या मैसेज देना है, लोकेशन क्या होना चाहिए, डेट क्या होना चाहिए. सो ऑल दिस हैज टू बी डन इन द एडवांस. प्लानिंग इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग. हम लोग लॉजिकली सोच के समझ के रैशनल डिसीजन ले रहे हैं कि हम लोग को कब लेना है, कैसे लेना है, क्या लेना है. ठीक है. एंड डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग, दिस इज द डिजाइनिंग. सो जो हम लोग ने यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखा, इन दिस वे द मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड ऑल दीज थिंग. ये एक प्लान है, ये एक डिजाइन है प्लान का. सो इसके ऊपर ही हम लोग सब बाकी के डिसीजंस भी लेने वाले हैं. इन शॉर्ट, प्लानिंग इज अ डिटेल्ड प्रोग्राम. हम लोग को प्लानिंग करनी है इन द डिटेल्ड वे कि हम लोग in the future what actions we are going to take if this situation arrives or if that situation arrives. In this way the planning has to be done. Okay, all the students have understood?